जरा सोचिए, अगर आप अपने दिमाग से सीधे कंप्यूटर चला सकें, बिना कुछ बोले, सिर्फ सोचकर। अगर आपकी यादें किसी हार्ड ड्राइव में सेव की जा सकें और आप व्हील चेयर पर बैठे होते हुए भी सिर्फ सोच कर चल सकें। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये असलियत बनती जा रही है। इलॉन मस्क की न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलने की कगार पर है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है? क्या ये हमें सुपर ह्यूमन बनाएगा या हमारी सोच को किसी और के कंट्रोल में दे देगा? इस वीडियो में द ज्ञान के साथ जानिए ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस, इसके फायदे, खतरे और वो भविष्य जिसकी कल्पना आज हम सिर्फ फिल्मों में करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। किसी समय की बात है जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इसी दिशा में एक नई खोज ने सबका ध्यान खींचा। वह थी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की संभावना। यह विचार, जो पहले केवल विज्ञानफाई उपन्यासों में ही पाया जाता था, अब वास्तविकता के करीब था। न्यूरालिंक, एक कंपनी जो एलन मस्क द्वारा स्थापित की गई थी, ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी ब्रेन चिप तकनीक ने न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाने का वादा किया, बल्कि मानव मानसिक क्षमताओं को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखती थी। न्यूरालिंक की तकनीक एक छोटे से चिप का उपयोग करती है, जिसे मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह चिप मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को पढ़ने और उन्हें कंप्यूटर तक पहुंचाने में सक्षम होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को सीधे कंप्यूटर या अन्य उपकरणों से जोड़ सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सोच से ही अपने स्मार्टफोन को नियंत्रित कर सकता है या फिर अपने विचारों से किसी संगीत को बना सकता है। यह सब संभव हो सकता है यदि हम इस तकनीक को सही दिशा में उपयोग करें। इस तकनीक के कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले, यह चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस या मस्तिष्काघात के रोगियों के लिए यह एक नई आशा बन सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी याददाश्त खो चुका है, वह इस तकनीक के माध्यम से अपनी यादें पुनः प्राप्त कर सकता है। इसी तरह, पैरालाइज्ड व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से चलने की कोशिश कर सकता है। यह तकनीक न केवल उपचार में सहायक होगी, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी। इसके अतिरिक्त, यह तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया मोड़ ला सकती है। सोचिए, यदि छात्रों को सीधे उनके मस्तिष्क में ज्ञान संचारित किया जा सके, इससे न केवल सीखने की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि छात्र अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर सकेंगे। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का संकेत हो सकता है, जहां ज्ञान का संचरण सीधे दिमाग से दिमाग तक होगा। हालांकि इस तकनीक के साथ कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या यह तकनीक मानवता के लिए सुरक्षित है? मस्तिष्क में चिप लगाना एक संवेदनशील प्रक्रिया है और इसमें कई नैतिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न उठते हैं। क्या यह चिप किसी व्यक्ति के विचारों को चुराने या उन पर नियंत्रण पाने का माध्यम बन सकती है? क्या यह तकनीक गलत हाथों में पड़कर दुरुपयोग की जा सकती है? ये सभी सवाल समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसके अलावा, यदि यह तकनीक व्यापक रूप से अपनाई जाती है, तो समाज में असमानता का एक नया स्तर उत्पन्न हो सकता है। जो लोग इस तकनीक का उपयोग कर सकेंगे, वे अन्य लोगों की तुलना में अधिक सक्षम और प्रभावशाली बन सकते हैं। इससे एक वर्गीय विभाजन उत्पन्न हो सकता है, जहां एक तरफ वे लोग होंगे जो इस तकनीक का लाभ उठा रहे हैं और दूसरी तरफ वे लोग होंगे जो इसके बिना रह रहे हैं। यह सामाजिक असमानता को और बढ़ा सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। यदि लोग अपने विचारों को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, तो क्या यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा? क्या लोग अपने विचारों को साझा करने में असुरक्षित महसूस करेंगे?
क्या यह तकनीक लोगों में एक नई प्रकार की चिंता या तनाव पैदा कर सकती है? ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं और इन पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। समाज में इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट है कि इस तकनीक के लाभ और हानियों का संतुलन बनाना आवश्यक होगा। हमें यह समझना होगा कि तकनीक केवल एक उपकरण है। यह हमारे हाथों में है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम इसे सकारात्मक दिशा में ले जाने में सफल होते हैं तो यह मानवता के लिए एक वरदान बन सकती है। लेकिन यदि हम इसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो यह हमारे लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। इसीलिए न्यूरालिंक और ब्रेन चिप तकनीक के विकास के साथ साथ हमें इसके नैतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह तकनीक सभी के लिए सुलभ हो और इसका उपयोग मानवता के भले के लिए किया जाए। दिमाग और मशीन के बीच की ये दूरी अब सिर्फ कल्पना नहीं रही। न्यूरालिंक और ब्रेन चिप्स एक ऐसे दौर की शुरुआत कर रहे हैं जहां इंसानी सीमाएं दोबारा परिभाषित होंगी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम उस तकनीक को गले लगाएंगे जो हमें सुपर ह्यूमन बना सकती है, या खुद इंसानियत ही खो देंगे? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के लिए बने रहें हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ, जहां विज्ञान और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। कमेंट्स में बताइए, अगर मौका मिले तो क्या आप अपने दिमाग में एक ब्रेन चिप लगवाना चाहेंगे? ये था ज्ञान से भरी एक और यात्रा। धन्यवाद।